जय माँ काली। क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है जो आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है? मान लीजिए वो पार्टनर भी हो सकता है, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और उसके बदले में आपकी सारी इंडिपेंडेंस छीन ले, तो क्या ये प्यार है? नहीं ना। तो एक्चुअल में बहुत से लोग फाइनेंशियल अब्यूज़ को अब्यूज़ ही नहीं मानते हैं। वो उनको ये लगता है कि वो मुझे पैसे तो देता है, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट तो करता है। सवाल ये नहीं है कि कितने पैसे खर्च करता है, और सवाल ये है कि आपके फाइनेंशियल सपोर्ट करने के बदले में वो आपसे आपकी कितनी स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंसी को छीन लेता है। फाइनेंशियल कंट्रोल एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं होता कि पैसे देना या पैसे नहीं देना। एक्चुअल में ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें इंसान जो है वो पैसे से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो पैसे का यूज़ जो हो वो प्यार के लिए नहीं करता, वो डिपेंडेंसी और पावर क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल क्रिएट करने के लिए करता है। जैसे कि डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, या आपने महसूस भी किया होगा कि आपकी अच्छी वाली जॉब थी, नौकरी छुड़वा दी आपको हर खर्चे का हिसाब देना पड़ता है। पैसा देते टाइम आपको वो एहसान जताते हैं, है ना, और आपके फाइनेंशियल उसमें उनका कोई अधिकार नहीं है। आपका बैंक अकाउंट बंद करवा देना, आपके हर फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करना, और साथ में ये भी कहना कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। ये मुद्दा पैसों का नहीं है, ये मुद्दा पावर और डिपेंडेंसी का है। और जब ऐसा बिहेवियर व्यक्ति के साथ में होता है तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, लूज़ कर देता है। वो खर्चा करने से डरता है, और किसी भी खर्चा करने के बाद में यदि वो कर भी देता है तो अपराध बोध से भर जाता है, गिल्ट में आ जाता है, और फाइनेंशियली कैपेबल होने के बाद भी वो मेंटली तौर पे सामने वाले पार्टनर पर डिपेंडेंट हो जाता है। और यही फाइनेंशियल कंट्रोल की सबसे डेंजरस पार्ट है। टैरो कार्ड में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बताता है कि स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल इनहेरिटेंस है, फैमिली है और वेल्थ है। इसकी पॉजिटिव साइड में ये फैमिली को कैपेबल बनाता है इन रिसोर्सों को यूज़ करके और वेल्थ को यूज़ करके, जबकि इसकी शैडो साइड हमें बताती है कि जब ये एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये कंट्रोल बन जाता है, कंट्रोल के रूप में हमें दिखने लगता है, और तब व्यक्ति इन रिसोर्सेस और वेल्थ का यूज़ करके, वो यूज़ जो है वो उनको केयर करने के लिए नहीं करता, वो उनकी पावर और कंट्रोल करने के लिए वो उसको टूल के रूप में यूज़ करता है। ये कार्ड यहाँ पे धन को बुरा नहीं कहता, वो ये कहता है कि क्या धन स्वतंत्रता दे रहा है या क्या ये धन स्वतंत्रता छीन रहा है। भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 13 से 15 में भगवान श्री कृष्ण जी हैं आसुरी प्रवृत्ति वाली मानसिकता का वर्णन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने धन, सामर्थ्य और अचीवमेंट्स, उपलब्धियों पर अहंकार करते हैं, और वो इसी को माध्यम बनाकर दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। गीता की विजडम जो है वो हमेशा धन की या धनी व्यक्तियों पर बात नहीं करती है। उनकी विजडम ऐसे मानसिकता वाले लोगों पर की बात करती है जो अपने धन का प्रयोग सेवा और धर्म की बजाय दूसरों को कंट्रोल करने के लिए और अहंकार के लिए करते हैं। और इससे यही अंतर जो होता है वो हमें पावर कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल को समझने में मदद करता है। अब हम इसकी हीलिंग कैसे करें? तो हीलिंग के लिए हमें इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अपने आप से पूछना है कि क्या पैसे मांगते समय आपको डर लगता है? क्या हर फाइनेंशियल सपोर्ट के समय आपको गिल्ट महसूस कराते हैं वो, या महसूस होता है, गिल्ट की फीलिंग लेके आता है? और क्या मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का यूज़ ये मेरे डिसीजन को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं? यदि बार बार आपका उत्तर हाँ आता है तो ये सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल की प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशनशिप में पावर इम्बैलेंस का सिग्नल भी दे रहा है। याद रखिए, प्यार जो है वो आपको कैपेबल बनाता है और कंट्रोल आपको डिपेंडेंट बनाता है।
और दोनों में फ़र्क समझना जब शुरू कर दें आप, तो वो वहीं से हीलिंग की शुरुआत हो जाती है। अगर आप साइकोलॉजी, टैरो विजडम और गीता विजडम और भगवत गीता के माध्यम से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य किसी व्यक्ति को लेबल करना नहीं है, बल्कि हेल्दी और अनहेल्दी बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना इस सीरीज़ का एम है। थैंक यू।